आज हम बनाएंगे कच्चे आम का बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट अचार। स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान तरीके से हम इस अचार को बनाएंगे। अगर कोई पहली बार भी इस अचार को बना रहा है तो सेम स्टेप फॉलो करके बहुत आसान तरीके से ये अचार बना सकता है और ये अचार सालों तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। 1.5 से 2 साल आप इस अचार को आराम से चला सकते हैं अगर ये बचेगा तो। वैसे इतने लंबे टाइम तक बचेगा नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आम के अचार की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पे मैंने आम का अचार बनाने के लिए 5 किलो कच्चे आम लिया है। तो सारे आम को मैंने अच्छे से धो लिया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आम को कुछ इस तरह से काट लिया है। आप चाहे तो इसको लंबाई में भी कट कर सकते हैं, चाहे तो इस तरह से कट कर सकते हैं, या तो फिर इससे भी थोड़ा सा छोटा साइज भी कट कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से इसको कट करके तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे एक बड़ा सा परात ले लेंगे या कोई भी बड़ा सा बर्तन ले लेंगे। तो उस पर ये सारे कटे हुए आम को डाल देंगे। फिर इस पर 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं 1 दिन के लिए इसको धूप में सुखाऊंगी। तो देखिए बाहर मैंने धूप में इस तरह से फैला दिया है आम को और 6-7 घंटे के लिए ऐसे छोड़ दूंगी धूप में सूखने के लिए। मैं तो यहाँ पे ना एक ही दिन आम को धूप में सुखा रही हूँ। आप चाहे तो 2-3 दिन भी सुखा सकते। अगर आपको आम का अचार ज़्यादा ड्राई खाना पसंद है तो, अगर आपको जूसी आम का अचार खाना पसंद है तो बस एक ही दिन आप इसको सुखाएं। अब यहाँ पे देख लेते हैं मसालों में हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम राई के दाने, 100 ग्राम सौंफ और 50 ग्राम कलौंजी और 50 ग्राम पीली वाली सरसों। और पाउडर मसालों पे यहाँ पे मैंने लिया है हल्दी पाउडर, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और लाल मिर्ची पाउडर। तो यहाँ पे मसालों को हमें थोड़ा सा रोस्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने गैस पे रख दिया है कढ़ाई और उस पर डाल देंगे राई के दाने, सौंफ और सरसों के दाने। तो कलौंजी को छोड़ के इन तीनों चीज़ों को हम 2-3 मिनट तक एकदम हल्के आंच में भूनेंगे। तो इसको भूनते हुए 2-3 मिनट हो गए और इसमें हल्की हल्की सी खुशबू भी आने लगी है। तो गैस को यहाँ पे कर देते हैं बंद और इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। फिर यहाँ पे उसी कढ़ाई पे हम आधा किलो सरसों का तेल डाल के अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो अचार पे आप हमेशा सरसों का तेल ही डालें। सरसों के तेल से जो अचार है उसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। तो इसको छोड़ देंगे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे हमारा मसाला भी पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो मैं क्या करूँगी, इसको इमामदस्ता पे डाल के हल्का हल्का सा कूट लूँगी। आप चाहे तो इसको मिक्सी जार पे डाल के भी पीस सकते हैं, थोड़ा सा दरदरा सा रखिएगा। तो मसालों को हमें बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं करना है। तो इसको इमामदस्ता में डाल के बस हल्का सा इसको कूटेंगे। तो आम के अचार पे आप इस तरह से कम कूटा हुआ मसाला यानी कि साबुत ही मसाला डालते हैं ना तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मतलब मसालों को कूटना तो है, मतलब बहुत ही कम कूटना है। तो जैसे हम बाकी अचार के लिए मसालों को थोड़ा सा बारीक वाला दरदरा रखते हैं ना, तो आम के अचार के लिए यहाँ पे हमें साबुती वाला दरदरा रखना है। तो यहाँ पे मैंने मसाला भी कूट के तैयार कर लिया है। तो आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए आपको साबुत मसाले दिख रहे होंगे ना। तो बस इसी तरह का मसाला हमें तैयार करना है आम के अचार के लिए। तो यहाँ पे जो बचे हुए मसाले हैं उसको भी कूट के तैयार कर लेंगे। तो बचे हुए मसालों को भी मैंने इस तरह से कूट के तैयार कर लिया है। तो ये भी रेडी हो गया है। तो इसको भी डाल देते हैं प्लेट पे। तो हमारा मसाला एकदम रेडी है अचार के लिए। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो आम को मैंने बाहर धूप से उठा लिया है और 1 दिन की धूप में मैंने इसको सुखाया। तो मुझे इतना ही सूखा हुआ आम चाहिए। अगर आपको इससे भी ज़्यादा सुखाना है तो आप 2 दिन इसको सुखा सकते हैं, पर मुझे इतना ही चाहिए। तो ये रेडी है अचार के लिए। तो चलिए अब ऐड करते हैं इस पे मसाला। तो जो मसाला हमने कूट के रखा था तो सारे मसालों को एक साथ डाल देंगे। फिर इस पे डाल देंगे कलौंजी। तो कलौंजी को ऐसे ही डालना है, इसको कूटना नहीं है, इसको गर्म भी नहीं करना है, तो ऐसे ही डालना है। अब इसमें डालेंगे पाउडर मसाले। तो इसमें है हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और नमक। अब इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। तेल को मैंने पहले ही गर्म करके ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो तेल यहाँ पे पूरी तरह से ठंडी होनी चाहिए। तो जब तेल पूरी तरह से ठंडी हो जाए तो थोड़ा थोड़ा करके इस पर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो तेल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा।
तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च कम लग रहा है, तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच के करीब और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी। इससे क्या होगा, हमारे जो अचार का कलर है वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें थोड़ा सा तेल और ऐड करूँगी और इनको फिर से आपस में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आप जब भी अचार बनाए ना, इसको मिक्स करने के लिए हमेशा बड़े बर्तन का यूज़ कीजिएगा। बर्तन थोड़ा सा बड़ा और खुला हुआ रहेगा तो हमें सारी चीज़ों को ना मिक्स करने में आसानी होगी, तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर पाएंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। और इसी टाइम पे ना आप नमक को भी चेक कर लीजिएगा। अगर आपको नमक थोड़ा सा कम लगे तो इसी टाइम पे आप नमक को बैलेंस कर लीजिएगा। वैसे मैंने नमक को टेस्ट कर लिया है तो नमक एकदम बराबर है, तो मुझे नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है इस पर। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अचार का कलर देखिए कितना ज़्यादा बढ़िया आया है। और यहाँ पे हमारा अचार भी बनके एकदम तैयार है और अचार में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही कि मेरा पूरा घर अचार की खुशबू से भर गया है। मन तो कर रहा है कि एक पीस अभी उठा के खा लूँ। तो ये एकदम तैयार है। तो यहाँ पे हम अचार को अब स्टोर कर लेते हैं। और अचार को स्टोर करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है कांच के जार को। तो आप जब भी अचार को स्टोर करें कांच का जार ही यूज़ कीजिएगा। इससे क्या होगा, अचार बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। और आप कोई भी बोतल पे अचार को डालें उससे पहले बोतल को अच्छे से धो के पोंछ के अच्छे से पंखे के नीचे थोड़ी देर सुखा लीजिएगा। बोतल के अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। अगर थोड़ा भी मॉइस्चर रहेगा तो हमारा जो अचार है वो ख़राब हो जाएगा। तो एकदम सूखा होना चाहिए बोतल। और अचार को आप जब भी खाने के लिए निकालेंगे, जो करची या चम्मच आप यूज़ करेंगे ना, उसको एकदम पोंछ के एकदम सूखा होना चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये सारी बातों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपका जो अचार है काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। और ये अचार ना सभी का फेवरेट होता है और सभी को बहुत अच्छा लगता है। खाने के साथ आप इसको परोसेंगे तो खाने का जो स्वाद है वो 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और अचार को बनाते समय हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अचार को बनाएंगे ना, तो अचार जो है 2-3 साल तक आराम से चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो लीजिए, यहाँ पे बनके तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट आम का अचार। बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप इस अचार को 3 से 4 दिन धूप में रखिएगा और उसके बाद ये अचार खाने के लिए एकदम तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों से मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।